अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप दोस्त? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? खुशबाश हैं? सब खैरियत से हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का जो दोस्त अहबाब वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और इतने चाहत भरे कमेंट्स, प्यार भरे कमेंट्स जो हैं जी वो मुझे करते हैं मेरी वीडियोस के नीचे। तो थैंक यू सो मच यार। ये आप दोस्तों की मोहब्बत है, ये आप दोस्तों का प्यार है। और वो जो ढेर सारी दुआएं होती हैं ना जी आप दोस्तों की, वो एक तो हिम्मत बढ़ाती हैं, हौसला बढ़ाती हैं और एक सहारा मिलता है इंसान को मज़ीद आगे बढ़ने का। तो मैं अक्सर कमेंट्स जो हैं वो मैं पढ़ता हूँ और आप दोस्तों के कमेंट्स को लाइक भी करता हूँ। आप दोस्तों को हार्ट जो हैं वो मिलते होंगे। तो बड़ा ही ना कह लें कि सुकून मिलता है जब कोई आपको दिल से दुआ देता है। आजकल के दौर में आपको हकीकत बताऊं तो आजकल के दौर में कोई किसी को दुआ भी नहीं देता। जो हालात चल रहे हैं ना, दुआ देता है तो उसमें भी वो अपना मुफाद देखता है, फ़ायदा देखता है कि मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा किसी से। तो मैंने ऐसी चीज़ें जो है ना वो मैंने अक्सर नोट की हैं। लेकिन जब आपको किसी मफाद के बग़ैर लोग आपको पसंद करते हों, लोग आपको दुआ दे रहे हों, तो उसका फिर क्या ही मज़ा है, उसकी फिर क्या ही बात है। तो बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। आप जो दोस्त घरों में बैठे दुआएं देते हैं, प्रेयर करते हैं मेरे लिए, सो थैंक यू सो मच। इसी तरह आप दोस्त दुआएं करते रहा करें, सपोर्ट करते रहा करें। आप दोस्तों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप दोस्तों की सपोर्ट के बगैर तो कुछ भी नहीं है। मैं जितना मर्ज़ी अच्छा कंटेंट बना लूँ, जब तक आप दोस्तों की सपोर्ट नहीं होगी तब तक जो है ना जी उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पेजेस पर। तो शेयर करने से ये होता है ना जी कि वीडियो जो है ना जी वो ज़्यादा आगे से आगे जो है जी वो चली जाती है। तो आज की वीडियो की तरफ आते हैं जी। जो आज का टॉपिक है वो आप दोस्तों ने थंबनेल देख लिया होगा। जो लास्ट मैंने एपिसोड अपलोड किया उसमें जो भी मेरे साथ मामलात हुए, आज उसके ऊपर थोड़ी बहुत डिस्कशन हम करेंगे और कुछ साइंस जो है वो मैं आप दोस्तों को दिखाऊंगा जो भी मेरे साथ हुआ। तो एक गोदाम था जो कि बहुत बड़ा था, काफ़ी बड़ा गोदाम था और सिर्फ एक ही कह लें जी उसमें रूम था, या ये कह सकते हैं रूम तो नहीं हम कहेंगे उसे, उसमें एक वॉशरूम था सिर्फ। बाकी तो पूरा का पूरा वो ओपन था, गोदाम था, लेकिन चारों तरफ से वो बंद था। वहाँ पर इस किस्म के जो हैं वो मामलात बताए गए थे, इसलिए वहाँ पर मैं गया। वहाँ पर प्रॉपर जो है वो मैंने तकरीबन 6 से 7 घंटे जो है वहाँ पर मैंने गुजारे, जो कि मैंने फिर कटिंग करने के बाद जो है वो आप तक जो है वो तकरीबन 30 मिनट की वीडियो जो है वो मैंने आपको दिखाई। और उस दौरान जो है वो आप दोस्तों ने ये भी देखा होगा कि जो गंदम नहीं थी, वो जो भुट्टा होता है ना जी, जो मकई होती है, उसके जो दाने थे वो उन बोरियों में भरे हुए थे और बोरियां जो हैं वो धड़ाधड़ नीचे आ रही हैं। जबकि अगर मैं उन बोरियों की बात करूं तो वो तकरीबन 50 किलो से ज़ायद थी और एक बंदा उस बोरी को जो है वो हिला नहीं सकता। अगर आपके सामने, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपके सामने अगर 50 किलो वज़नी कोई चीज़ पड़ी होगी ना, तो आप कभी भी एक हाथ से जो है ना जी उसको उठा नहीं सकते। तो ये चीज़ थी जी। और बोरियों जो थी वो काफ़ी तादाद में थी और वो धड़ाधड़ जो हैं जी वो नीचे आ रही थी। और मैंने कुछ बोरियां जो हैं वो रिकॉर्ड करने में भी मैं कामयाब हुआ और कैमरा भी मैं पैन करता रहा वक्त जैसे जैसे एक्टिविटीज़ जो हैं जी वो हो रही थी। और इसके अलावा एक और था जो दोस्तों ने सवाल किया था, सवाल नहीं बल्कि उन्होंने अपनी राय दी थी। वो ये थी कि जब आप कोई एक्टिविटी होती है ना तो आप उसको मुकम्मल एक्टिविटी को दिखाया करें और बीच में जो है ना जी वो कट ना डाला करें। कट ना डाल के जो है ना जी, आप अक्सर औकात कहते हैं जी आप कट डाल के जो है जी वो रीप्ले दिखाते हैं। तो आप दोस्तों को बता दूं जी कि अगर मैं फ़ौरन रीप्ले दिखा देता हूँ तो जब मैं स्लो मोशन भी फिर मैं दिखाता हूँ और फिर उस स्लो मोशन को जो वीडियो रेगुलर
चल रही होती है आपकी, लगातार जो है जी वो चल रही होती है, उसके साथ फिर मैं अटैच करता हूँ, ठीक है ना। तो फिर तो कट का जो है तो वो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो फिर नज़र ही नहीं आता जी कि कोई कट भी है या नहीं, क्योंकि जब आप स्लो मोशन के साथ जो है, जो आपकी मेन वीडियो जो चल रही होती है उसके साथ जब अटैच हो जाती है, तो फिर तो कट जो है वो किसी सूरत में भी नहीं आ सकता वीडियो के अंदर। लेकिन फिर भी आप दोस्तों ने ये कहा जी कि आप मुकम्मल एक पूरा दिखाया करें, उसके बाद पूरा मुकम्मल पैन किया करें, उसके बाद जो है वो रिप्ले डाल दिया करें। तो अब मैं ऐसे ही करूँगा ताकि कोई भी शक व शुबा जो है जी वो ना रहे माइंड में। उसके अलावा फिर वहाँ पर मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है जी वो टाइम गुजारा, और फिर वो जो लास्ट में मेरे साथ हुआ जब मैंने कैमरा प्लेस किया, उससे पहले एक मुझे शेडो नज़र आया, बिल्कुल ब्लैक जेट जो है ना जी, वो काले स्या रंग की वो मखलूक थी। वो ऐसे ही था जैसे एक साया हो, एक ब्लैक शेडो हो, ना तो उसकी कोई आंखें, ना कोई फेस, ना कोई चेहरा, कुछ भी नहीं, बस एक काली स्या सी कोई चीज़ है जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा। और कह लें कि मेरी गुड लक कि उसे मैं रिकॉर्ड करने में भी कामयाब हुआ। वो आप दोस्तों ने भी देखी, यहाँ पर भी मैं चला दूँगा, आप दोस्त देख लीजिएगा। तो वहाँ पर उस मखलूक का जो है ना जी वो रिकॉर्ड होना, वो मेरे लिए बहुत बड़ा साइन था। और आपने मेरी हालत तो देख ही ली होगी, जो मेरी हालत थी उस वक्त, जो भी कंडीशन थी। और इस किस्म की जब आप लोकेशंस पर जाते हैं ना जी, तो आपकी हालत इस टाइप की हो जाती है। तो वहाँ पर गर्मी की शिद्दत भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी। आप दोस्तों को मालूम है कि तकरीबन 40 डिग्री सेल्सियस जो है जी वो आजकल है हमारे पंजाब में। तो काफ़ी ज़्यादा कह लें कि हीट था वहाँ पर, कोई पंखे या एसी वैसी तो नहीं चल रहे थे। तो वहाँ पर मैंने तकरीबन 6 से 7 घंटे जो हैं जी वहाँ पर गुजारे। और आपको मेरी कंडीशन से ही अंदाज़ा हो गया होगा कि क्या मेरी हालत थी। और फिर जब आप इस किस्म की लोकेशन पर हों जो बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड हो, और वहाँ पर आपके माइंड में भी हो कि यार यहाँ पर मुझे नुकसान हो सकता है, यहाँ पर बहुत से लोगों को नुकसान उठाना पड़ा है, तो फिर ऑब्वियसली फिर आपके माइंड में ये चीज़ें भी चल रही होती हैं। और फिर वहाँ पर हीट अलहदा है, वहाँ पर जो मकई की जो बोरियां रखी गई उनका हीट अलग है, ठीक है। और फिर चारों तरफ से वो बंद है, बस एक आध रोशनदान जो है जी वो रखा गया है, वहाँ से जो है जी वो हवा आ रही है बस। तो इस किस्म की वो लोकेशन थी जी। और आपने मुझे देखा होगा कि मैं पसीने में शराबूर हूँ, भरा पड़ा हूँ पसीने से, जैसे अभी मैं नहा कर आया हूँ, ये मेरी हालत थी वहाँ पर। तो बहरहाल इस किस्म की लोकेशन थी। और फिर उसके बाद जो है ना जी मुझे एकदम से जो है ना जी एक कह लें जी कि एक झटका सा फील हुआ है। वो मैं आपने देखा तो नहीं है उस झटके को, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ जो है ना जी मेरे अंदर समा गई है उस वक्त। और एकदम से चक्कर आया जी, और मैं नीचे गिरा हूँ और आंखों के आगे अंधेरा आ गया। उसके बाद मुझे नहीं पता। और बहुत से दोस्तों ने ये भी पूछा था कि जी आप कितनी देर जो है वो बेहोश रहे हैं। मैं तकरीबन 34 मिनट और कुछ सेकंड जो है ना जी उसकी वीडियो जो है वो मैंने चेक की है। आप 34 मिनट लगा लेंगे कि 34 मिनट जो है ना जी वहाँ पर मैं बेहोश पड़ा रहा हूँ। मुझे नहीं पता जी कि मैं क्या हुआ है मेरे साथ, मुझे उस मखलूक ने कैसे उठाया, मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है। और जो भी मेरे साथ हुआ है, और वहाँ पर फिर एक और भी रिकॉर्ड हुआ है। बाकी मैं बात मज़ीद करता हूँ। एक अज़ान हो रही है जी, वो पहले सुन लें। अज़ान हो गई है जी। अच्छा, तो बात मैं कह रहा था जी कि जब मैं बेहोश हुआ हूँ ना, जो मैंने आपको बताया कि मुझे तो पता भी नहीं चला है कि झटका सा मुझे महसूस हुआ है, और आंखों के आगे जो है वो अंधेरा आ गया। और उसके बाद मुझे नहीं पता, तकरीबन 34 मिनट जो है वो मैं बेहोश रहा हूँ। तो 34 मिनट की वीडियो तो नहीं मैं खैर आपको दिखा सकता था, ठीक है, कि मैं लेटा हुआ हूँ, और वो तो फिर बहुत ही ज़्यादा बोर हो जाती। तो जो मेन सीन था वो मैंने आपको दिखाया फिर, क्योंकि दोस्तों ने सवाल किया था कि आप कितनी देर जो है वो बेहोश रहे, तो वही तकरीबन 34 मिनट के करीब जो है मैं बेहोश रहा हूँ। उसके बाद फिर एक और रिकॉर्ड हुआ जो मेरी बॉडी से निकला है और फिर वैनिश हो गया। तो उस वक्त जो है वो ऐसा लगा जी जैसे आपके जिस्म से एक जान निकलती है ना, एक झटका लगता है, तो वैसा जो है जी वो हुआ है जी। कैमरे पर भी रिकॉर्ड हुआ, आप दोस्तों ने भी देखा होगा। तो इस किस्म के जो है ना जी वहाँ पर मामलात हुए। और यह भी आपको चले बता देता हूँ कि जब मैं वहाँ उस लोकेशन से आया हूँ जी, तो तकरीबन 2 दिन जो है वो मुझे बुखार आए, और शदीद मेरे जिस्म में जो है ना जी वो दर्दें रही हैं। आप ये कहने कि
जो हड्डियाँ थी ना, हड्डियों में दर्द हो रहा था मुझे। अब ऐसा क्यों हुआ जी? अब ये जहाँ तक मुझे लगता है जी कि वो जो मखलूक का जो असर था ना जी, वो मेरे ऊपर रहा, ठीक। और वो जो मेरे अंदर समा गई थी, ये अल्लाह का शुक्र हो गया जी कि वो मखलूक जो है ना जी, वो वहीं पर जो है वो मेरे जिस्म से निकल गई। अदरवाइज़ फिर बहुत ज़्यादा कह लें कि नुकसान हो सकता था, और हो सकता था कि फिर दोबारा जो है वो मुझे ये काम रोकना पड़ता, तो जिस तरह ऑलरेडी मेरे साथ हो चुका है। तो अब मैं कोशिश ये किया करूँगा जी कि मैं कोशिश ये करूँगा जी कि अगर मैंने ऐसे विज़िट भी करना होता है ना जी, अमूमन हाँ कोई ऐसी ज़्यादा जिस लोकेशन के बारे में ना सुना हो, तो हो सकता है कि मैं अकेले ही जाऊँ। और अब मसला मेरा ये है जी, मुझे मज़ा जो है वो अकेले में आता है कि जब मैं अकेला करने जाता हूँ। अब आप भी दोस्त कहेंगे जी कि कैसा पागल इंसान है कि मसले मसाइल भी इसके साथ बने हैं, ये फिर अकेला चले जाता है। तो अब मज़ा जो है, आप कह लें कि पैशन कह लें मेरा, तो वो अकेले जाने में मुझे मज़ा आता है। बहरहाल मैं कोशिश करूँगा कि मैं किसी भी अपने दोस्त को साथ ले जाया करूँ, ठीक है। तो फिर ये होगा कि वो कैमरा जो है कैमरा मैन ही कर लेगा, और मैं फिर जो है जी वो आगे जो है वो मैं आप दोस्तों को डिटेल के साथ बता दिया करूँगा। फिर मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। बहुत से दोस्तों ने कहा भी है कि यार लेकर जाएगा, तो ठीक है जी, आप जैसे दोस्त कहेंगे वैसे कर लेंगे। और इसके अलावा वीडियो में आपने देख ली होगी, बाकी ज़्यादा तो मैं नहीं बताऊंगा जी। बाकी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो देखें। लिंक जो है वो मैं मेन वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो ये तो अभी मैंने चंद एक्टिविटीज़ आपको दिखाई हैं, बाकी बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत से ऐसे साइंस हैं जो आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मज़ीद मेरे साथ क्या हुआ वहाँ पर। तो ये थी जी आज की वीडियो। और बहुत से दोस्तों ने कहा जी कि ये सेटअप आप अच्छा लग रहा है, आपने सेटअप किया है तो बड़ा अच्छा लगा है। तो बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। और अगर ये कोई दोस्त जो हैं वो परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। तो बहुत से दोस्तों ने पूछा था कि ये शरीफ भाई कितने का ये सेटअप आपका बना है, तो यार ये आपको मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है ना, जहाँ से मैंने ये परचेज़ किया है। तो वहाँ से आप देख लीजिएगा कितने का क्या प्राइस है इसकी, ठीक है। तो आप लिंक भी जो है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा जी, ठीक है। तो वो भी आप देख लीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह आप दोस्तों से मुलाकात होगी जी नेक्स्ट वीडियो में। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जी ये जो हॉरर स्टोरीज होती है ना, तो इनकी जो लिमिट है वो 13-14 मिनट की मैं रखूँ, ज़्यादा लंबी ना मैं करूँ वीडियो। तो इसीलिए वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी मेरा व्लॉगिंग चैनल जो है वो शहरी खान व्लॉग्स के नाम से है, वो अभी सब्सक्राइब नहीं किया यार, वो भी कर लें, यहाँ पर मैं चला दूँगा, ठीक है। उसे भी सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पर भी जो है वो व्लॉग्स मेरे आते रहेंगे, तो वो आप ज़रूर दोस्त देखिएगा और लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। तो ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह आप दोस्तों से मुलाकात होती है नेक्स्ट किसी हॉरर लोकेशन पर, और फिर इंशाल्लाह उस पर भी डिस्कशन करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह सोने दे वाले। अल्लाह हाफिज़।